राजस्थान में शिक्षा विभाग में पिछले 1.5 साल से एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, जैसे शिक्षक शिक्षिका का स्कूल के ऑफिस स्टाफ में ही अश्लीलता की पराकाष्ठा लांघने का कारनामा हो या स्कूली छात्राओं से शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़, अश्लील हरकतें, शिक्षक द्वारा छात्र के साथ ही प्रेम प्रसंग घटनाओं को विभाग को शर्मसार किया है। और इसी कड़ी में अब एक सरकारी स्कूल में सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रिंसिपल द्वारा दानदाताओं के सहयोग से महापुरुषों की लगाई गई तस्वीरों को कार्यवाहक प्रिंसिपल ने हटाकर देश का और महापुरुषों का अपमान करने का मामला सामने आया है। जिस विभाग के दायित्व भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता के रूप में माने जाने वाले नेता मदन दिलावर के पास हो, उनमें ऐसी घटनाएं होना विचारणीय है। घटना पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के बारसा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा ने अपने कार्यकाल में भामाशाह पारसमल जैन के आर्थिक सहयोग से सरकारी कक्षाओं के कक्षा कक्ष पर 25 साल की गारंटी वाली बारिश से खराब नहीं होने वाली शीटें लगाई थी, जिससे पानी की एक बूंद भी कक्षाओं के कक्षा कक्ष और गैलरी में नहीं गिरे, तथा करीब 40,000 रुपए कीमत की एक एलईडी टीवी भी गैलरी में लगाई गई थी। पूर्व प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपने क्रांतिकारी वीरों और देशभक्ति के बारे में जानकारी देने और उनकी पहचान करने, उनकी वीरता को दर्शाने और उनसे रूबरू कराने के लिए भारत के क्रांतिकारी वीर कैसे थे, उनकी तस्वीरें विद्यालय की रेलनुमा बनाई हुई गैलरी में लगाने के लिए बकायदा एसडीएमसी समिति में प्रस्ताव लेकर पारित किया था और इसे क्रियान्वित करते हुए विद्यालय की गैलरी में क्रांतिकारी वीर महापुरुषों की तस्वीर, जिनमें उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, एल्यूमिनियम की फ्रेम में जड़ी थी, यह तस्वीर लगाई गई। लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विद्यालय के वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य भागवत बावल ने इन सभी महापुरुषों की तस्वीर गैलरी से हटा दी। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और नाराजगी भी जताई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य भागवत बावल ने यह सफाई दी कि तस्वीर खराब हो चुकी है और बारिश को देखते हुए हटाई गई। जबकि आश्चर्य की बात है कि कुछ समय पूर्व ही प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह मीणा ने एल्यूमिनियम फ्रेम में लगाई गई थी, जिसके खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही इस गैलरी में एलईडी टीवी भी लगाई गई थी, वह अभी भी लगी हुई है, उसे नहीं हटाया गया। अगर बारिश से खराब होने की स्थिति की बात है तो एलईडी टीवी को भी हटाना चाहिए था। सुंदरबाई हाल में लगे भामाशाहों के बैनर व अन्य बैनर नहीं हटाए गए। केवल क्रांतिकारी वीरों और वीरांगनाओं की तस्वीर हटाने को लेकर ग्रामीणों में और विद्यार्थियों में आक्रोश बताया जा रहा है। पाली के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपने बताया है तो मैं पता करवाता हूं। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ जंक्शन पाली घनश्याम सापेला ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं अभी जाकर पता करता हूं। डॉक्टर चेतन ठटेरा की विशेष रिपोर्ट। देवेंद्र सिंह मीणा पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 9 महीने उस विद्यालय में रहा और वहाँ पर मैंने शैक्षिक उन्नयन और भौतिक संसाधनों के रूप में काफ़ी कुछ विकास किया और इतिहास रचा। वहाँ उस विद्यालय में मैंने लगभग 5 लाख की लागत से श्री पारस जी जैन भामाशाह के माध्यम से छत भी बनाई वर्षा की। जो वर्षा का पानी कमरों में गिरता था, सारी सरकारी कमरे हैं वो अब 25 साल की गारंटी वाले पूरे बरामदे और कमरे कर दिए गए। अब एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। वहाँ पर मेरे द्वारा मेरे निजी खर्चे से मैंने क्रांतिकारी वीरों की जो फोटो लगाई थी, अलग अलग क्रांतिकारी वीर थे, 35,000 की लगभग उसकी लागत आई थी और उसका प्रस्ताव भी एसडीएमसी में दिया गया था। परंतु अभी कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री भगवत जी बावल ने उन तस्वीरों को यह कहकर हटा दिया कि बरसात पड़ती है, जबकि 25 साल की गारंटी वाली छत तो ये बरसात नहीं पड़ती है। और उन्होंने अपनी संकीर्ण मानसिकता रखते हुए उन सभी तस्वीरों को हटा दिया, जिससे कि बालक और बालिका ये सीखते थे कि क्रांतिकारी वीर कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, छत्रपति शिवाजी कौन है, झांसी की रानी कौन है, अब्दुल कलाम जी कौन है। इस तरीके से उसको चित्र भी वो देखकर बनाते थे, बहुत कुछ सीख गए थे। परंतु अब चूँकि उन तस्वीरों को हटा दिया गया है और एसडीएमसी कमेटी भी आज वहाँ विद्यालय गई थी और उन्होंने भगवत जी बावल से ये स्पष्टीकरण मांगा कि आपने किस कारणों से ये तस्वीर हटाई और किस तरीके उन तस्वीरों को वापस लगाया जाए। हालांकि बावल जी ने कहा कि लगा दी जाएगी, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ भगवत जी बावल से कि आपको किस अधिकार से आपने तस्वीरें हटाई जबकि बरसात का पानी नहीं गिरता है। इसलिए ये घोर लापरवाही है और आपके खुद की व्यक्तिगत आप जो अपने मन में रखते हैं उस भावना को इंगित करता है। इसलिए इन तस्वीरों को पुनः लगाई जाए, अन्यथा मेरे द्वारा लगाई गई इन तस्वीरों की जो भी आगे सूचना है मैं जिला शिक्षा अधिकारी जी, शिक्षा विभाग के अधिकारी को भेजूंगा। देवेंद्र मीणा, मारवाड़ी। विद्यालय में जो महापुरुषों की जो तस्वीरें खोली गई है उसको लेकर ये कल से तनातनी चल रही है, क्या है पूरा मामला?
ये जो महापुरुषों की तस्वीर को खोलने का जो ये मामला है, इसके बारे में यही है कि सुरक्षा की दृष्टि से और ख़राब मौसम को देखते हुए जो है सेफ्टी के तौर पे हमने उसको खुलवा के जो है यथास्थान सुरक्षित जगह पर रखवाया। वापस कब लगवाओगे सर इसको? इसको विद्यालय खुलते ही पुनः इसको लगवा दिया। मैं स्कूल में गयो और वो देख के तस्वीर और हमारे साहब प्रिंसिपल साहब बात की थी कि भाई हमारी तस्वीर उतार दी। मैंने मौका देखा कपूर चाचा और हीरालाल जी मार्स और मैं किया। मैंने सिर्फ बरसात की सीजन का हिसाब से दिखा कि भाई स्कूल में देखियो कि बरसात के कारण बैंड पड़ जाए प्लाई लागूड़ी है और तस्वीर और हाथ आते बोर्ड वगैरह ये टीवी वगैरह लग मैं भी उतारने सुरक्षित रखा है। फांसी स्कूल 1 तारीख में खुलेला। विन टाइम आप कह दियो कि भाई मैं फांसी सुरक्षित आपने पियो साहब हाथों रखा आप मैंने खुद दिन भी बताई दी तस्वीर मैं देख ली हूँ। और 1 तारीख में जिन टाइम स्कूल खुलेला फांसी है अतः इसलिए पर माता आपने लगाई दी। इन बात कोई भी आपने बारी नहीं हमने तकलीफ दी भाई।